नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणे यानी कि गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। कहने का मतलब ये है कि जो 10 संख्याएं दी गई हैं इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद में हम इनका जांच करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उन दोनों संख्याओं का गुणा करें और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें तो दोनों बराबर आने चाहिए। इसकी हमें जांच भी करना है और एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल के दिखाना है। तो चलिए आप लोगों को इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 26 और 91, तो इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 26 दिया गया है, तो 26 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको 2 से विभाजित करना स्टार्ट करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखते हैं किस संख्या से विभाजित होता है। तो यहाँ पर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, और 5 से करेंगे तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, 7 से भी नहीं होगा। यानी कि 13 जो है वो अभाज्य संख्या है, जो कि 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होती है। तो यहाँ पर इसको 13 को 13 से ही विभाजित करेंगे, 13 एकम 13। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसी तरीके से 91 को विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ पर 91 को हम अगर विभाजित करना स्टार्ट करें तो कितने से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 एकम 7 हो सकता है और 2 बचेगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7 होगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। फिर 13 आ गया और 13 को 13 से ही विभाजित किया जा सकता है, तो 13 एकम हो जाएगा 13। यानी कि दोनों का अगर हम गुणनखंड देखें तो कितना आता है, यहाँ पर 26 है, 26 का गुणनखंड मिला 2 गुणे 13 और जो है 91 का मिला है 7 गुणे 13। तो दोनों में अगर हम देखते हैं तो एचसीएफ निकालने के लिए, यानी कि अगर हिंदी में कहें इसको तो मासा निकालने के लिए क्या होता है, मासा में वही संख्याएं ली जाती हैं जो दोनों गुणनखंडों में मिलती हों। यानी कि देखते हैं तो 2 इसमें है, लेकिन 91 के गुणनखंड में 2 नहीं है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर 13 को देखेंगे तो 13 दोनों में है, तो यानी कि ये दोनों अगर 26 और 91 का एचसीएफ कहें क्या होगा, तो 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा 13। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, तो 26 और 91 का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो लिखेंगे एलसीएम 26 और 91। एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में मिलती हैं उसको एक बार लिया जाता है और जो नहीं मिलती हैं उसको भी ले लिया जाता है गुणनखंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे 2 दिया गया है तो 2 को लिख लेंगे, 13 दोनों में है तो 13 को एक बार लिखेंगे, 7 को भी लिख लेंगे। अब इन दोनों का इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूनी 14 या फिर कहें 2 सते 14 और 14 का मल्टीप्लाई हम 13 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि 2 सते हो जाएगा 14 और गुणे में हो जाएगा 13। मल्टीप्लाई कराने पर क्या मिलेगा, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 14 गुणे में 13, 14 तिया 42 होता है
और 14 एकम 14 होगा और 14 में और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 182। यानी कि 26 और 91 का एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 182। अब हम सिद्ध करेंगे यानी कि जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच लिखने के बाद में हम ये सूत्र को लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याएं कौन सी हैं? तो 26 है और गुणे में है 91 और बराबर में एचसीएफ यानी कि 13 और एलसीएम 182। इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। देखते हैं अगर दोनों बराबर हैं तो ये जो मैंने निकाला है ये सही है, अगर नहीं आता है तो ये गलत है। तो यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 91 और 26 का। तो 6 एक कम हो जाएगा 6 और 6 नवाई हो जाएगा 54। 2 एक कम हो जाएगा 2 और 2 नवा हो जाएगा 18। देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 8 5 13। तो 13 के हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 1 मिलकर के हो जाएगा 2, यानी कि 2366 आता है। 2366 आता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26 और 13 छंग 78 और 78 में जब हम 13 छंग 78 होता है और 13 सते 91 और 13 अट्ठे 104। कितना होगा? 13 अट्ठे 104 होगा और 104 में जब हम यहाँ पर 13 दूना 26 हुआ यानी कि 2 बचा है और 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। कितना होगा? 106 और 106 में यानी कि बचेगा यहाँ पर 10 शेषफल और 13 एकम 13 और 13 में जब हम 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23। जो कि यहाँ पर देखते हैं तो दोनों जो है कि बराबर आते हैं, इधर भी और इधर भी। इसलिए ये फिर क्या है? जांच बिल्कुल सही है। यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।